हेलो दोस्तों, दिव्य स्टॉक मार्केट में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप किसी भी शेयर को सेलेक्ट करना चाहते हो, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर होता है जो कि क्विकली हमें एनालाइज करना चाहिए। मतलब किसी भी शेयर को यदि हम पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं तो कौन कौन सी बात ध्यान में रखना चाहिए उससे कि हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में हो या मंदी में भी लॉस कम से कम हो। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही बिगनर लेवल की बात है जो कि बेसिकली हमें देखना ज़रूरी होता है। आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो। उदाहरण के लिए मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। गूगल में जाकर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर प्राइस लिख दीजिए। जैसे आप लिखते हो तो आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शेयर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसका चार्ट पैटर्न देखना है। तो चार्ट पैटर्न के अंदर क्या करना है कि ये मोर पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम पर क्लिक करना है। तो आप इसमें चार्ट पैटर्न ये देखना है कि ये चार्ट पैटर्न नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, जबकि ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए। तो ये चार्ट पैटर्न हम देखते हैं कि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये स्टॉक लगभग अप ट्रेंड में है। तो ऐसे स्टॉक को आप चुन सकते हो। जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है जैसे कि ऐसे ऐसे स्टॉक को ना चुने। ऐसे स्टॉक को आप ऐसे स्टॉक से दूर रहे। दूसरी चीज़ हमें देखना है कि कंपनी का रिजल्ट। कंपनी का रिजल्ट देखने के लिए आप गूगल पर ही देख सकते हो। जैसे कि हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर प्राइस यहाँ पर गूगल में सेलेक्ट किया तो हमारे सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शेयर ओपन हो गया। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले चार्ट पैटर्न देखा। उसके बाद हमें क्या करना है कि कंपनी की रिजल्ट देखना है। तो कंपनी का रिजल्ट देखने के लिए या फाइनेंशियल पर क्लिक करें। फाइनेंशियल पर ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो इसमें हमें ये देखना ये है कि कंपनी के रिजल्ट। तो कंपनी के रिजल्ट देखना ये है। तो इसके अंदर जैसे आप स्क्रीन को ऊपर करते हैं तो आपके सामने कंपनी के जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो रिजल्ट सामने आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो हरे निशान में होने चाहिए। जैसे कि ये 19.93% है रेवेन्यू। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो इतना तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के जो रिजल्ट है, जो हरे निशान, और हरे निशान डेफिनेटली अच्छा होता है। तो आप सेकंड ऑप्शन ये देख सकते हो। तो उस शेयर को आप आगे तक ले जा सकते हो। तीसरा पैरामीटर आपको ये देखना है कि आप एनएससीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड टाइप करें। उसके बाद यहाँ पर ये देखें कि ये स्टॉक कितने रुपए में ट्रेड कर रहा है। अभी ये स्टॉक 2574 रुपये में ट्रेड कर रहा है और इसका अगर हम 52 वीक का हाई देखते हैं तो 2859 रुपये है और लो देखते हैं तो 1901 रुपये है। मतलब ये 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक हम पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने लायक स्टॉक है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। जैसे आप कंपनी के इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर दो ओपन होते हैं। पहला है फाइनेंशियल रिजल्ट, दूसरा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो फाइनेंशियल रिजल्ट पे आपको नहीं देखना है क्योंकि आप पहले ही देख चुके। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ओके करना है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.90% बताई गई है। मतलब 61.90% प्रमोटर की होल्डिंग है और पब्लिक की
38% होल्डिंग है। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। जिस स्टॉक के अंदर 50% से ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग हो, उस स्टॉक को आप चुन सकते हो। कैसे कि प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी के ओनर होते हैं, तो उसके अंदर उनको कंपनी के बारे में हमसे भी ज़्यादा पता होता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 50% से अधिक प्रमोटर की होल्डिंग है, तो 50% से अधिक में करोड़ों रुपए लगे रहते हैं। तो उनका टारगेट ये रहता है कि कंपनी को आगे ले जाना, क्योंकि उनको करोड़ों का मुनाफा होता है। तो हमारी तरह छोटे मोटे शेयर होते नहीं उनके पास। तो जिसके पास प्रमोटर की होल्डिंग 50% से अधिक हो, उन स्टॉक को हम पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कई बार प्रमोटर की होल्डिंग 0% होती है, फिर भी वो स्टॉक अच्छे चलते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि हमें ऐसे स्टॉक चुनने हैं जिसमें लॉस नहीं होना चाहिए। हमें नॉलेज भी कम है, तो इसलिए हमें ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से अधिक हो। हम देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ 61.90% बता रखी है, और कंपनी का सी में देखिए आप, सी के अंदर 0 है। तो इसका मतलब है कि कंपनी का एक भी स्टॉक गिरवे नहीं रखा है। अब कंपनी ने बैंक से कितना कर्जा ले रखा है वो यहाँ पर हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी कंपनी के कितने शेयर गिरवे रखे हैं वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर कंपनी का एक भी शेयर गिरवे नहीं रखा है, इसलिए कंपनी बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि कई बार कंपनी के या सी के अंदर गिरवे रखे हुए शेयर दिखाई देते हैं, तो 10%, 15% या 20 से 25% तक होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस स्टॉक में तो एक भी गिरवे नहीं है, तो वो ठीक है। ऐसे स्टॉक को आप चुन सकते हो। उसके बाद आपको देखना ये है, अब कंपनी की आप बैलेंस शीट देख सकते हो। तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको सर्च करके हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च करके आप बैलेंस शीट देख सकते हो। तो ये हमने सर्च किया, ये हमारे सामने पूरी बैलेंस शीट ओपन हो गई। तो अब इसको आप स्क्रॉल डाउन करके बैलेंस शीट देख सकते हो। इसके अंदर आपको मार्च 2022 की, मार्च 2021 की, मार्च 2020 की, ऐसे सारी बैलेंस शीट बता रखी है। तो इसके अंदर आप स्क्रॉल डाउन करके आपको कंपनी की पूरी बैलेंस शीट देख सकते हो। जैसे स्क्रॉल डाउन करके हम कंपनी का कर्जा देखते हैं, तो कंपनी का लोन ये बता रखा है 34 करोड़ का। तो कंपनी का कर्जा बहुत ही कम है, और साथ में ये भी बता रखा है कि जैसे अभी हम मार्च 2022 का देख रहे हैं, तो 2021 2020 में कोई भी कंपनी के पास कर्जा नहीं था। तो कर्जा अभी कंपनी के पास ना के बराबर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कर्जा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी को बड़े बड़े काम करने के लिए कर्जे की आवश्यकता होती है, तो कुछ कर्जा भी लेना पड़ता है कंपनी को। लेकिन कर्जे में ये देखना है कि अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा ना हो, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कोई कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा नहीं है, तो ये ठीक है। तो आप आसानी से कोई भी स्टॉक का पूरा एनालाइज करके आप देख सकते हो, और आप उसमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।